लवली शॉट, वेल प्लेड आदित्य। विनय सही कहा था तुमने इस लड़के के बारे में। हमको हमारा नेक्स्ट स्टार क्रिकेटर मिल गया। ऐसे टैलेंट को ढूंढना, उसे कोच करना, ये तुम्हारे करियर को और आगे लेकर जाएगा। आदि? हाँ माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। सच आदि? हाँ। आदि, आज जहाँ भी तुम्हारे पापा होंगे ना, बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। चल अब जल्दी से घर आ जा। अच्छा माँ, ये बताओ तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? जो तू बोले। आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दो माँ। वाह, क्रिकेटर क्या बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। हाँ चल चल जल्दी घर आ जा, तेरा फेवरेट खाना बना रही हूँ मैं। ठीक है माँ। ओके बेटा, बाय। और क्या, उसके बाद में गया ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब? तू निकल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो समझ रहे हो ना, आदि, बेकार में बात को बढ़ा रहे हो। हाँ मैं सब जानता हूँ, तू जा यहाँ से। आदि मेरी बात से। आदि। नहीं, मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैंने क्या किया? कटे हुए पैर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर फेंका गया है। ठीक है, आसपास के पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दो। ठीक। सर, 6 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है आसपास के थानों में, जिसमें से 2 लेडीज है, एक बुजुर्ग आदमी है और 3 20-22 साल के लड़के हैं। कटे हुए पैर का डीएनए आदित्य की डीएनए के साथ मैच करके देखो। सब। और अंकिता, यस सर। आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाकर पता करो कि कोई और बॉडी पार्ट्स मिले कि नहीं मिले। राइट सर। जूनियर विराट कोहली के नाम से मशहूर 18 साल के आदित्य सिंह को अगले अंडर 19 टूर्नामेंट में स्टेट लेवल के खिलाड़ी के लिए चुना गया। सर, सर ये न्यूज़ आर्टिकल आप अभी भी पढ़ रहे हो? ये केस तो कब का खत्म हो चुका है। राजीव, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इंसान के जहन में घर कर जाता है। ये लड़का इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य बन सकता था, लेकिन किसने सोचा था इसके साथ ऐसा हो जाएगा। सही कह रहे सर, लड़का मेहनती तो था और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता था। दीनू जल्दी आना, लेट हो रहा है। हाँ माँ आया। हाँ जल्दी आ जा। ला। अरे सुजाता, पंडित जी अभी तक नहीं आए? हे भगवान, कितनी बार कहा है उन्हें कि वक्त से आया करे। आज लगता है फिर से सैलरी कटेगी। चल माँ, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे थैंक यू बेटा, तुमने सुबह सुबह आके सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू क्या आंटी, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अब मैं लोगों से कह सकता हूँ कि मैं एक फेमस क्रिकेटर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपनी माँ का ख्याल रखना, अब तुम्हें ही सब देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा और माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
पापा पापा। आदि 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 क्या हुआ? मैं देख के आती हूँ। आंटी आप रुको, मैं देखता हूँ। यार तू ऐसे पूजा से उठ के क्यों आया? देख आदि, कम से कम तेरे पास अपने पापा की अच्छी यादें तो है। मेरा देख, मेरे पापा शराबी थे, माँ को मारते थे और फिर एक दिन मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़ के चले गए। तेरे पापा तुझसे प्यार करते थे। दिनू तो नहीं समझेगा। 2 साल में ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन मैंने पापा को याद नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे शरीर का एक हिस्सा किसी ने काट दिया हो। आदि, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे पापा की याद नहीं आती? मैं जानती हूँ तेरे अंदर बहुत सारे सवाल है, बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, हमारे लिए। माँ, मैंने पापा से वादा किया मैं आपका ख्याल रखूंगा जिंदगी भर। लेकिन क्या? अभी मैं तेरा ख्याल रखूंगी और जब तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा ना, तब तू मेरा ख्याल रख लेगा। लेकिन तू इस तरह अपना मूड खराब मत कर। आज तेरा अंडर 19 क्रिकेट का फाइनल सिलेक्शन है। तेरे पापा भी यही चाहते थे ना कि तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, है ना? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और आपका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। रिक्शा एसके कॉलेज नहीं, एक काम बाकी करना पड़ेगा। पर आदि, आज तेरा सिलेक्शन है और आज ये सब दिनू जरूरी है। फिर ठीक है, चल मैं भी आता हूँ। अभी इतना इंतजाम हो पाया। कैसी हो? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोगों की इन हरकतों के क्या नतीजे हो सकते हैं? सर प्लीज सर, सस्पेंशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हाँ सर, अगर आप बात करेंगे तो जरूर कुछ हो सकता है सर, प्लीज। हाँ, तो ये सब तुम लोगों को तब सोचना चाहिए था ना जब तुम लोगों ने अपने क्लासमेट आदित्य के ऊपर हमला किया था। सर सीधा कहिए, आदित्य आपका फेवरेट स्टूडेंट है। सर आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग में हम आदित्य को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे ये मौका छीन रहे हैं। अभी केवल सस्पेंड हुए हो तुम दोनों, लेकिन मेरे कहने पर सिलेक्शन कमेटी तुम दोनों को हमेशा के लिए बैन कर सकती है, समझे? नाउ गेट लॉस्ट, आउट। सॉरी। क्या रे, कोच के दम पे बहुत उछल रहा है ना तू, किसी दिन बाहर मिल। ठीक है, तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे। तो स्कोर सेटल करना है ना, हम करेंगे इसका स्कोर सेटल। नीलू, बेटा क्या कर रही है तू? क्या हुआ तुझे? विनय, कहाँ है तुम्हारा वो प्लेयर जिसकी तारीफ करते तुम थक नहीं रहते? क्योंकि बाकी के तुम्हारे प्लेयर्स तो कुछ खास प्रदर्शन कर ही नहीं पाए। जैसा आदित्य बस आता ही होगा। मेरी नजर में आदित्य
एक काबिल स्टूडेंट के साथ साथ एक काबिल क्रिकेटर भी है। उसकी बैटिंग में एक शार्पनेस है। अगर आने वाले टाइम में कोई राइजिंग स्टार या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल सकता है तो ये पोटेंशियल आदित्य के अंदर है। ये लो आ गया आदित्य। आदित्य इतना लेट? तुम्हें मालूम है ना आज का दिन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सॉरी कोच। ठीक है, forget everything. Come on, stand up. Come fast. Lovely shot. Well played, आदित्य. विनय, सही कहा था तुमने इस लड़के के बारे में। हमको हमारा नेक्स्ट स्टार क्रिकेटर मिल गया। ऐसे टैलेंट को ढूंढना, उसे कोच करना, ये तुम्हारे करियर को और आगे लेकर जाएगा। आदि? हाँ माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। सच आदि? हाँ। आदि, आज जहाँ भी तुम्हारे पापा होंगे ना, बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। चल अब जल्दी से घर आ जा। अच्छा माँ, ये बताओ तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? जो तू बोले। आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दो माँ। वाह, क्रिकेटर क्या बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। हाँ, चल चल जल्दी घर आ जा, तेरा फेवरेट खाना बना रही हूँ मैं। ठीक है माँ। ओके बेटा, बाय। मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैंने क्या किया? हाँ, 1 मिनट रुको। सुनो, अब तो आदि का भी अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो चुका है और इससे पहले कि विक्रम फिर से कुछ कर ले, उसे ये जताना बहुत ज़रूरी है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा, रखती हूँ। हाँ सुजाता? मेरे साथ खाना फ्रिज में रख दिया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आदि भी अभी तक नहीं आया, उसके दोस्तों ने उसे रोक के रखा होगा, फ़ोन भी नहीं लग रहा उसका। अब तो आदित्य बाबा बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जा। हेलो, बेटा को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो, और अगर पुलिस के पास गई तो देख लेना। कौन बोल रहा है? आदि, आदि आपके पास है? आदि, आदि कैसे है तू? आदि आपके पास है? आदि, आदि तू? मेम साहब क्या हुआ? आदित्य बाबा को क्या हुआ मेम साहब? आज ही उसका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ था सर। हम सब बहुत खुश थे, मैं तो वेट ही कर रही थी उसका, लेकिन बहुत देर से आया नहीं तो मुझे लगा उसके फ्रेंड्स ने उसे रोक के रखा होगा। फिर अचानक ये किडनैपर्स तो कॉल आया सर, मैं तो बहुत घबरा गई। क्या हालत होगी, कहाँ होगा वो? आप जल्दी से कुछ कीजिए सर, पता तो कीजिए वो कहाँ है। पानी पता तो कीजिए सर। आप शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और वो नंबर भी जिससे आपको फिरौती के लिए कॉल आया था। देखिए, आप घबराइए मत, आपका फ़ोन भी जो है हमने सर्विलेंस में डाल रखा है। किडनैपर का फ़ोन आता ही आप उसे बिजी रखिएगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आपकी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी के साथ? सिलेक्शन को लेके कोई जलता था? नहीं जी, उसके पापा के डेथ के बाद ना वो कहीं आता था ना जाता था, बस अपना क्रिकेट ग्राउंड और घर, बस इतनी ही उसकी दुनिया थी। आपको किसी पे शक है? आप चिंता मत कीजिए अनुजी, मैं आपका ऊपर वाला दोनों कमरा किराए पे लगवा देता हूँ। जी थैंक यू। प्रॉपर्टी मेरा घर बाहर से देखा। क्या कर रहे हो? निकल चल। तेरे को क्या लगा कि भाई के जाने के बाद वो बदल गया? बोल, घर खाली करेगी कि नहीं? खाली करेगी कि नहीं?
पुलिस आ रही है, अब पता चलेगा तुझे। संभल के। अच्छा नहीं किया तूने, मेरे बात उठाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो छोड़ूंगा नहीं। वो विक्रम ही है सर। हाँ सर, वो विक्रम ही हो सकता है जो मेरे बच्चे के साथ कुछ कर सकता है। वो विक्रम ही है। तो आपको लगता है कि हम उस लड़का को गायब किए हैं? परसों तुम उसके घर पे गए थे ना, धमकी दी थी उसे। मोटिव तो बनता है तेरा। देखिए साहब, अगर आपको लगता है कि आप हमको मार पीट कर वो सब उगलवा सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको जो करना कीजिए। कल रात कहाँ पर थे? देखिए साहब, कल रात हम अपने दोस्त के यहाँ थे, काफी देर तक दारू पी रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो नंबर देते हैं, बात कर लीजिए उससे। और एक बात और बता दें साहब, आप उस अनु पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वो अच्छा तरह जानती है कि लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया जाता है। इस विक्रम पे नजर बनाए रखो, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। राजीव, एक बात समझ में नहीं आ रही। आदित्य एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे कोई किडनैप करके 1 करोड़ की रकम क्यों मांगेगा? एक काम करो, विक्रम के साथ साथ आदित्य की भी पर्सनल कॉलेज डिटेल्स निकालो। ये लड़का स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुआ है। आई एम श्योर इससे कोई ना कोई तो जलता होगा, क्योंकि सिलेक्शन के तुरंत बाद ही ये हादसा हुआ है। सब अरे नीलू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब ठीक होगा हमारे साथ, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे? सर, इसी लोकेशन से किडनैपिंग का कॉल आया था। यही दुकान है ना? यस सर। भाई साहब, परसों रात को करीब 9:30 बजे आपके इस पीछे से कोई फ़ोन करने आया था? यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोन करने आते, कुछ याद नहीं सब। अंकिता, वहाँ एक CCTV कैमरा है, फुटेज निकालो। थोड़ा दूर है लेकिन शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। मैडम, आदित्य बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आता? उस विक्रम ने जीना हराम कर दिया था उनका। बड़े साहब की बीमारी का बड़ा फ़ायदा उठाया था उसने। ये तो हमारी मैडम बड़ी हिम्मत वाली थी। उन्होंने 2-4 नौकरी भी की घर चलाने के लिए, और आदित्य बाबा को महंगा क्रिकेट का सामान भी तो देना था। तुम आदित्य के बेस्ट फ्रेंड हो। इन दिनों तुमने उसके बिहेवियर में, उसकी बोलचाल में कभी कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया? नहीं सर, आदित्य तो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन हाँ, कुछ दिनों पहले उसके क्रिकेट ग्राउंड में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर, ध्रुव और जहीर दोनों ही आदित्य के मुकाबले के कंटेंडर्स हैं। लेकिन सर, वो उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स को पर्सनल दुश्मनी बना लिया और वो फाइनल सिलेक्शन के प्रोसीजर से आउट हो गए। आदित्य, ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो ध्रुव और जहीर बदतमीज लड़के, जाने दीजिए। हाँ किया तो क्या? नहीं सर, हम बस उसे डरा रहे थे। आदित्य हमारे बारे में गलत न्यूज़ उड़ा रहा था कि अंडर 19 क्वालिफाई करने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं। तो तुम लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हो, राइट? हम क्यों अपने करियर के साथ मजाक करेंगे सर? विनय सर ने आदि के कहने पर हमें डिस्क्वालीफाई किया। सर, वो दोनों अमीर घर से हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो कुछ भी गलत तरीका अपना करके गेम को जीत सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दोनों आदित्य से जलते थे। सर, तुम लोगों ने आदित्य को आखिरी बार कब देखा था? मैच शुरू होने से पहले दिन में 9 बजे तक जनरली यहाँ प्रैक्टिस हुई थी। उसके बाद तो मैं अपने घर चला गया था। हेलो, मैं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, यहाँ पर हमें कोई नहीं सुन सकता। अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं।
लेकिन ये करना जरूरी है। मामी वो आज क्यों नहीं आया? मामी वो रोज आता है और वो 2 दिन से नहीं आया। चुपचाप खाना खा। कटे हुए पैर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर फेंका गया है। ठीक है, आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। ठीक। सर 6 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है आसपास के थानों में, जिसमें से 2 लेडीज है, एक बुजुर्ग आदमी है और 3 20-22 साल के लड़के हैं। कटे हुए पैर का डीएनए आदित्य के डीएनए के साथ मैच करके देखो। सब। और अंकिता, यस सर। आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाकर पता करो कि कोई और बॉडी पार्ट्स मिले कि नहीं मिले। राइट सर। मेरा बच्चा, मेरा आदि पता नहीं किस हालत में होगा। मेरा बच्चा नहीं चाहिए मुझे सब। चली जाओ तुम यहाँ से। किस हालत में होगा। संभालिए अपने आप को अनु जी। हम ये नहीं कह रहे कि वो पैर आदित्य का है, लेकिन आगे की कार्रवाई तो हमको करनी होगी ना, और उसके लिए डीएनए ही एक तरीका है। आदि का फोन। माँ मुझे बचा लो माँ। आदि। हाँ, अनु के नंबर पे एक फोन कॉल आया होगा, उसे ट्रेस करो जल्दी। तो ठीक है ना? अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। आदि सब ठीक हो जाएगा। आदि अब तक तो वो ठीक, लेकिन अगर कल तक पैसा नहीं पहुंचा तो उसकी लाश पार्सल कर दूंगा। हेलो फोन काट दिया उन्होंने उसे। आप चिंता मत कीजिए राजीव, किडनैपर ने जल्दी फोन काट दिया। पता नहीं ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी पता करो कौन सा लोकेशन था। सर। अनु जी आप फिक्र मत कीजिए, वो दोबारा फोन करेगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। सर ये किडनैपर जहाँ से फ़ोन कर रहा है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और एरिया भी बहुत क्राउडेड है। सर ऐसे तो एग्जैक्टली फ़ोन कर कौन रहा है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अपनी टीम को अलर्ट करो, मुझे वो आदमी चाहिए जल्द से जल्द। सॉरी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनु ने ये नहीं बताया हमें कि वो रैंसम की रकम कैसे अरेंज करेगी, कहाँ से अरेंज करेगी। इसका फाइनेंशियल स्टेटस निकालो, पता करो वाकई में उसके पास पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी घर की हालत देखते हुए नहीं लगता जैसे वो 1 करोड़ की रकम दे पाएगी। या फिर हो सकता है उसके पास कोई और सोर्स। सर इस बारे में भी विक्रम ही हमें बता सकता है। सर आदित्य का फोन जहाँ पे ऑफ हुआ था वो लोकेशन मिल गई है। कहाँ की लोकेशन? सुचार को। इस एरिया के 4-4 किलोमीटर की रेडियस में सब लोगों से पूछताछ करो, पता करो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है कि नहीं, और आदित्य को किसी के साथ देखा गया था कि नहीं। राइट सर। यस सर। हाँ साहब, वो काला थैला मैंने ही देखा था। आसपास किसी को देखा था? नहीं साहब, यहाँ तो हम ही आते जाते हैं, हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं यहाँ पर। सर यहाँ इतनी दूर बॉडी पार्ट्स लाके फेंके उसने। वैसे इस एरिया के एसएचओ ने बॉडी पार्ट्स का सैंपल भेज दिया लैब, लेकिन आई एम सॉरी सर, लैब वाले बोल रहे 2 से 3 दिन समय लगेगा। कितने दिन लगे? 2 से 3 दिन। फोन लगाओ उसे। हेलो, हाँ सर से बात कीजिए। क्या कहा तुमने? यहाँ हर जगह पे बॉडी पार्ट्स मिलते जा रहे हैं, गुमशुदा को ढूंढने का वक्त निकला जा रहा है, और तुम्हें 2-3 दिन चाहिए? शाम तक का रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? गुड। ये बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक में भेज दो। जी सर। और गोताखोरों को बुलवाओ और तालाब में पता करो कि और बॉडी पार्ट्स हैं कि नहीं है। जी सर। और आदित्य के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो 3 जगहों पर रेगुलरली जाता था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और चौल। चौल? हाँ सर, वही चौल जहाँ दीनू रहता है। देखो मैं जानता हूँ तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, बताओ वो तुम्हारे घर पर क्यों आता था? मैंने आदि को वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम सिर्फ आदित्य की मदद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सच सच बताओ, आदित्य वहां पर क्यों आता था?
एक दिन आदि जब मुझे घर ले जाने आया था तो उसने पहली बार नीलू को देखा और फिर आदि मुझे नीलू के बारे में पूछने लगा। पर जब मैंने नीलू के अतीत के बारे में उसे बताया तो उसे हमदर्दी हो गई। और सर, आदि है ही ऐसा जो दूसरों को अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर ले। सर, आदित्य इंसान के रूप में भगवान है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने हमारी नीलू के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि हम उसके सगे मामा मामी होकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब हमारा घर ही मुश्किल से चलता है, तो हम 5 लाख कहाँ से लाएंगे सर? लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो इतनी बड़ी रकम उसने आप लोगों को दे दी? इससे क्या हुआ? मैं और मेरी पत्नी मार्केट गए हुए थे और नीलू घर पे अकेली थी। पता नहीं किस सर, हमने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हमारी बेटी इतनी डरी हुई है सर, उसने कुछ नहीं बताया। डरो मत, देखो हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक है? बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, बताओ तुम। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो। हो सकता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन की वजह से हम आदित्य के किडनैपर्स तक पहुंच जाए। क्या तुम नहीं चाहती कि आदित्य दोबारा से घर वापस आ जाए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। इसके माँ बाप कहाँ हैं? सर, 1 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मौत हो गई। तब से हम दोनों ही इसके माँ बाप हैं, और इसलिए नीलू के केस लड़ने के लिए आदित्य पैसे दे रहा था। हेलो, ठीक है, हमें भी पहुंचते हैं। हाँ साहब, ये उस दिन रात को आया था और इसके पीछे 2-3 आदमी और थे, आपस में भेज चल रही थी। गार्डन में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ सर। ये देखिए सर। ये तो आदित्य है, पार्क की तरफ जा रहा है। ये विक्रम है, विक्रम आदित्य के पीछे है। और ये इसके हाथ में क्या है? चाकू है। इसका मतलब विक्रम ने हमसे झूठ कहा था। तो सिर्फ इसी ने नहीं, किसी और ने भी हमसे झूठ कहा था। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ये तो ध्रुव और जहीर है। इसका मतलब वो लोग भी आदित्य से उस रात को मिला था। और इसकी गोद में क्या है? सारी रात अपने दोस्तों के घर पे दारू पी रहा था तुम? हाँ, तो फिर ये कौन है? तेरा चुड़ा भाई। पहले आदि पार्क पहुंचता है और उसके 2 मिनट बाद तुम्हारी गाड़ी पार्क वाले सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होती है। तुम्हारे गोद में क्या है? लाश। हाँ सर, कुछ नहीं किया है हमने, हम आपको पूरी बात बताते हैं। साहब, हमारा आदमी लोग के सामने हमारा पर हाथ उठाया था, तो उसको तो सबक सिखाना ही था, पर उसके लिए हमको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसी रात मेरे पर हाथ उठाएगा तू? छोड़िए, मेरे पर हाथ उठाएगा तू? ये बोतल तेरे सर पर फोड़ दूंगा ना, सारी लकड़ी बाहर निकल जाएगी। छोड़िए, मेरे पर हाथ उठा तू। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। आदि के घर जाने का रास्ता हमें पता था। जब उसने फील्ड में हमसे कहा था कि तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे, तो हम दोनों ने उसको पार्क में दबोचा।
अरे इधर चुप के बैठा है, बहुत उड़ रहा था ना तो। तू क्या? नहीं आदित्य बोल क्या रहा है, मार इसको। किधर? ये किधर गया? चल भाग, फंस जाएंगे, चल जल्दी। साहब हम उसका नाम ले लेके चिल्लाते रहे, उसको ढूंढते रहे, नहीं कहाँ गायब हो गया। और सर इसके बाद हम लोग डर गए थे, उसके साथ कोई और भी था। इतने में आदि वहाँ से भाग गया, हमें पता भी नहीं चला सर। और सर ये जो मेरे गोद में जो दिख रहा है ना सर, वो मेरा क्रिकेट किट है सर। मैं ज़हीर के घर से लेने गया था। झूठ बोल रहा है ना तू? नहीं साहब देखिए, हम उसको गायब नहीं किए हैं। अंकिता पता करो ये तीनों सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, क्रॉस वेरीफाई करो। यस सर। सर एक बात और, ज़ाहिरी का अब्बा का मीट शॉप भी है, बॉडी पार्ट्स काटने के लिए हथियार ढूंढने की जरूरत भी नहीं, वो जानना घर में ही अवेलेबल है। सर एक बैड न्यूज़ है, कटे हुए पैर से आदित्य का डीएनए मैच होता है। सर मेम साहब और आदि बाबा के बीच में सब कुछ ठीक था, पर आदि बाबा के पिता के मरने के बाद उन दोनों के झगड़े शुरू होने लगे। मैंने तो और क्या, उसके बाद में गया ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब? तू निकल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो समझ रहे हो ना आदि, बेकार में बात को बढ़ा रहे हो। हाँ मैं सब जानता हूँ, तू जा यहाँ से। आदि मेरी बात से। आदि मैं मानती हूँ मेरा और रमन का अफेयर चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती? उसके पिता के जाने के बाद उसे लगने लगा कि उसे मेरा ख्याल रखना है, और इसलिए मेरी और रमन की नज़दीकियाँ उसे चुभने लगी। हाँ सर, अनु जी को मेरे साथ देख के उसको लगा कि मैं उसके पिता की जगह लेना चाह रहा हूँ। दीदी, दीदी क्या हुआ नीलू? तुम ठीक तो हो? मुझे बड़े सांप से मिलना। बताओ नीलू, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? बेटा बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? सर मुझे पता है। क्या पता है? कि आदित्य भैया को किसने मारा है। किसने मारा? मेरे मामा ने। मामा ने मारा? लेकिन तुम्हारे मामा तुम्हारे आदित्य भैया को क्यों मारेंगे? क्योंकि उन्हें सच पता चल गया था। कैसी हो? आदित्य भैया, वो आदमी। कौन आदमी? वो आदमी मामा है। क्या? तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ? कोई केस नहीं है, कोई वकील नहीं है। मामी को ये बात पता है, पर वो छुपा रही है।
तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? खुद अपनी भांजी के साथ क्या कर रही हो तुम? तूने क्या किया है? कब लगा रहा हमको? निकल यहाँ से। दोबारा दिखना मत। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अब सच का केस होगा, सच की कचहरी बैठेगी। नीलू, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ है, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। उस दिन के बाद से आदित्य भी मुझसे कभी मिलने नहीं आया। मैं हमेशा उनकी राह देखती रही। मेरे मामा ने आदित्य भैया को मारा है। अब वो मुझे भी मार देंगे। वो मुझे भी मार देंगे। सर प्लीज मुझे बचा लो, वरना वो मुझे भी मार देंगे। प्लीज बचा लो सर, प्लीज बचा लो मुझे पापा। फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या सोचा तूने यार? यार जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, पुलिस हमें परेशान करती रहेगी। काम करते हैं ना, यहाँ से भाग चलते हैं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ नहीं किया। ये घर के बाहर भी नहीं गए, सर इनकी कोई गलती नहीं है। सच बोल, मर्डर और रेप के लिए बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगा तू। चल चल। सर मेरी बात सुनिए। ये सच है सर, नीलू के साथ मैंने गलत किया था, लेकिन मैंने आदि को नहीं मारा। मैंने आदि को नहीं मारा सर। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? रुकिए सर, मैंने नीलू के मामा प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसके फ़ोन से ऐसा किसी को भी कॉल नहीं गया जो इस तरह से मर्डर कर सकता है। आई मीन किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री शीटर नहीं है। फिर मर्डर किसने किया? राजीव, कुछ तो है हमारे सामने जो नजर नहीं आ रहा है। लगता है सारे एविडेंसेस दोबारा से चेक करने होंगे। क्रिकेटर आदित्य सिंह के मर्डर में फरार 2 संदिग्ध ध्रुव और जहीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि मिले बॉडी पार्ट स्टेट लेवल अंडर 19 के लिए चुने गए आदित्य सिंह के डीएनए से मैच करते हैं। सर, आदित्य की मां बैग लेकर कहीं जा रही है। अरे सुजाता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आजकल दिनों नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो उसका ओवर टाइम चल रहा है ना, तो रात को देर से आता है। अच्छा। अरे इतना सामान क्या लेके जा रही हो सुजाता? ये बर्फ है। वो इतनी गर्मी है ना, और दिनों को ठंडा पानी ही पसंद है, तो इसलिए मैं चलती हूँ। हेलो, हाँ पांडे बोलो। हेलो सर, सुजाता 2 थैली बर्फ भर के लेके जा रही है। क्या? चलो हटो। मैडम आप हटिए। मैडम, मैडम कुछ नहीं है। पांडे ऊपर देखो। सर क्या हुआ? मैडम कुछ नहीं है उधर। मैडम क्या हुआ? उधर कुछ नहीं है मैडम। मैडम उसमें कुछ नहीं है। मैडम उसमें कुछ नहीं है। सर ये देखिए। क्या है ये? हाँ? सर उसमें कुछ नहीं है। सर उसमें कुछ नहीं है सर।
मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मैडम। अरे आप मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो? दिनू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड आदित्य का मर्डर किया है। आदित्य को माँ ने नहीं, मैंने मारा है। सर इसने कुछ नहीं किया है। मैंने माँ बस कर, वैसे ही तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब यहाँ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर वो झूठी किडनैपिंग की प्लानिंग आदित्य ने ही की थी। मुझे पता है माँ को रमन का सहारा लेना पड़ रहा है सिर्फ पैसों के लिए, और वो रमन माँ का फायदा उठा रहा है, इसलिए मैंने अपनी किडनैपिंग का प्लान बनाया है। ठीक, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। मुझे पता है माँ के पास फिरौती के पैसे नहीं है, तो वो नाना नानी को कॉल करेगी पैसों के लिए, और नाना नानी फिरौती की रकम दे भी देंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बार पैसे आ गए ना तो मैं नीलू के लॉयर को भी उसके केस का पैसा दे सकता हूँ। यार मेरी छोटी बहन जैसी हो। फिर मैं और माँ किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे और हम दोनों कैब का बिजनेस शुरू कर देंगे। हम दोनों? हाँ, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा? तू यार है मेरा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। माँ मुझे बचा लो माँ, अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। बेटे को जिंदा चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो। हमें पता था कि मोबाइल पे कॉल करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए हमने रैंसम कॉल की रिकॉर्डिंग पहले ही बना ली। फिर मैंने बाहर जाकर एक पीसीओ से आंटी को कॉल किया और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके रहने की जगह तूने कैसे ढूंढी? जहाँ मैं काम करता था वही एक कर्मचारी छुट्टी पे गांव गया था। फ्लैट मेरे घर के पास ही था तो प्लान में आसानी हो गई। लेकिन जिस रात को वो गायब हुआ था पार्क में, वहां पर ध्रुव, जहीर और विक्रम वो लोग कैसे पहुंचे? ये भी एक आदित्य के प्लान का हिस्सा था ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा पाए, और उसे पता था कि उसके गायब होने से उन लोगों को ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। अगर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था तो फिर उसे मारा क्यों? मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस मुझे ढूंढ लेगी तो माँ का क्या होगा? अब घर वापस जाना चाहिए। और फिर पुलिस को क्या कहेगा? तू कहा था तुझे किसने किडनैप किया? मेरी बात मान आदि, कुछ दिन इंतजार कर ले, मैं अनु आंटी से बात करता हूँ। तेरे नाना से मदद मांगने के लिए मैं उन्हें मना लूंगा। अब मुझे नहीं करना ये सब, बहुत हो गया। फिर ये सब प्लान क्यों बनाया तूने? ये सब काम मुझसे क्यों करवाया? ये तो मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहा है। खैर जो भी है, ये सब शुरू मैंने किया था, अब खत्म भी मैं ही करूंगा। देख आदि, ये शुरू जरूर तूने किया है पर खत्म हम मिलके करेंगे। आदित्य ने अचानक प्लान चेंज कर दिया। उसकी बॉडी के साथ क्या किया तूने? उसे मारने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। उसे मार के मैंने उसी के क्रिकेट किट में उसे डाल दिया और कैसे कैसे करके मैं अपने घर ले आया। भगवान, ये क्या किया तूने? माँ मेरी मदद करो माँ, मुझे जेल में नहीं जाना। मुझे कुछ सोचने दे। आदित्य के साथ साथ मेरे भी सारे सपने टूट गए। मैं भी अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। तीनों सर, आदित्य मर्डर केस का जजमेंट आ गया है। सुजाता को सजा सुनाई दी गई है और दिनू को जुवेनाइल भेज दिया गया है। आदित्य जैसे टैलेंटेड लड़के के साथ ये हाल होगा किसी ने नहीं सोचा था। काश ही उसने अनु से बात कर ली होती, एक दूसरे को समझ लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। आज उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स होते, उसका इंटरव्यू ले रहे। हाँ सर, बुरा तो लगता है ये सोच कर कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को चंद पैसों के लिए मार दिया। वही, कभी कभार वो नुकसान नहीं देता जो आपका दुश्मन होता है।
कभी कभार वो नुकसान दे जाता है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, वही आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप देता है। अरे जल्दी करो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। सब काम मुझी को करना पड़ता है। चाहिए? आओ ना, आओ। लो, लो ना, लो। पापा, पापा ये अंदर आ गई। पापा, पापा आओ ना। पापा ये अंदर आ गई। पापा, पापा आओ ना। पापा। अरे आए, दीदी ने मुझे मारा। क्यों मारा रे? हाँ? मैंने नहीं किया कुछ। वो अपने आप से गिरा। मैंने मैसेज किया। पता नहीं दिया। उठ बड़ा, हड़ू। मुझे भूख लगी थी, तो तब मैंने मुझे अंदर आने कहा, तब मैं खुद से नहीं आई। चोरी करने आई थी? दादा, अरे आपकी बेटी है, क्या कर रहे हैं आप? क्यों करेगी चोरी वो? बेटी तो तब होगी जब मैं उसे मानूंगा। बेटी पापा, मैं सच कह रही हूँ, आई मैंने चोरी नहीं। साउथ देना, हाथ छोड़, मैं बोल रहा हूँ। ये तो दूसरा भी काम का नहीं रहेगा। चल उधर, चलना उधर, चल। सही कर रहे हैं, इसी लायक हो तुम। कितनी बार कहा है तो तन्मय से दूर रहा कर। सारी गलती वो तन्मय की थी, मेरी नहीं। लेकिन पापा ने फिर भी उसकी साइड ली। अब मैं लड़की हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तू पढ़ लिख कर कामयाब नहीं हुई ना, तो इसमें जरूर तेरी गलती होगी। खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, बड़ी अफसर बन जा और इस नरक से निकल जा। आई तो टेंशन रखोगे, हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ए, हाँ। क्या कर रही है उधर? मरी नहीं हो वो जो मातम बना रही है। चल अंदर, बिस्तर लगा मेरा। सुनिए ना, वो मैं कह रही थी कि वो बड़ी हो गई है और ऐसे रात में अकेले सोना ठीक नहीं है। ऊर की परी नहीं है तेरी बेटी जो उठा के ले जाएगा कोई उसे। बेटा तो दे नहीं सकती, अब सोएगी भी नहीं क्या मेरे साथ? चल। लता, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दे। गोविंद को डिटेल्स भेजने के लिए कहा था प्रेजेंटेशन की, भेजी तुमने? नहीं जिया जी, वो जीजा जी नहीं, सर कहो सर। काम के वक्त रिश्तेदारी को बीच में मत डालो। अब बताओ, डिटेल्स भेजी या नहीं? नहीं सर, वो मैं भेजने वाला था, सो गया था। आज भेज दूंगा। कल का काम आज करेगा तो आज का काम कब करेगा? इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी ये नौकरी तुम्हारी काबिलियत की वजह से है। समझ गए तुम? शुक्र मनाओ अपनी दीदी का, जिसकी वजह से तुम एक नौकरी कर रहे हो। कम से कम इसकी इज्जत रख लो। आप गुस्सा मत करिए ना, ये सारी डिटेल्स आज ही भेज देगा, पक्का। गुस्सा नहीं तो मैं क्या करूं? इसकी गलती की वजह से मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, पैसे का नुकसान होगा। तुम भरोगी या ये? लेकिन वो तो आज वैसे भी कैंसिल ही होनी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ। क्योंकि आज आपकी बेटी का बर्थडे है। आप फिर भूल गए ना? नहीं, किसने कहा मैं भूल गया? मुझे तो याद था। डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। बस? कहीं नहीं जा रही तुम, पहले हम अनाथ आश्रम जाएंगे, फिर गरीबों को खाना बांटेंगे। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? डैड, हम जो अनाथ आश्रम में कपड़े दे रहे हैं वो हम मामा को दे देते हैं, वो भी तो अनाथ ही है ना। और जो गरीबों को खाना खिलाना है वो हम लता को खिला देते हैं, बेचारी वो भी तो गरीब है ना। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? गुड आइडिया। तान्या, ऐसे बात नहीं करते, माफी मांगो दोनों से। क्यों मांगेगी माफी? उसका जो दिल करेगा वो कहेगी, उसका घर है ये। वैसे भी आज इसका दिन है, जो ये चाहेगी वही होगा।
Yes. कितने है ये? 10,000। 10,000 में मेरा क्या होगा? आपने एक काम करो, आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे जितना यूज करना होगा मैं उसमें से कर लूंगी। हैप्पी? यस। ये नीचे रख, पहले से छोड़ के आराम से। अरे बचाओ बचाओ। दादा क्या हुआ दादा? अरे किसी ने मारा मेरे को। किसने मारा? अरे बोलिए तो सही। तान्या! क्या चल रहा है सब? 10 सिगरेट दे, वरना अभी जाके जीजा जी को बताता हूँ कि तू क्या कर रही है। बदतमीज कहीं की। गौतम! जीजा जी, मैंने आज तक अपनी बेटी को घूर के भी नहीं देखा। तेरी हिम्मत कैसे होगी हाथ उठाने की? जीजा जी, ये डैड ये यहाँ पे सिगरेट पी रहा था। जब मैंने इसको बोला कि मुझे धुएं से एलर्जी है तो ये मुझे मारने आ गया। ये झूठ बोल रही है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, झूठी है। इस घर में कौन क्या है और किसकी कितनी औकात है ये मैं तय करूंगा। बंदा, इससे कह दो अगर इसे इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना होगा, वरना घर छोड़कर चला जाए। गौतम, कब तक मैं तुझे संभालती रहूंगी? कुछ तो सोचा कर। भूषण 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 तू पागल हो गया है। और क्या किया तूने? तू नहीं मारा ना मेरे पापा को? हाँ, मैं नहीं मारा। जो तुझ पे हाथ उठाएगा ना, मेरा हाथ उस पे उठेगा ही उठेगा। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? पापा ने हमें साथ में देख लिया था और उन्होंने बहुत मारा था मुझे। और अगर उन्हें पता चला ना कि तुमने उन पर हमला किया है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। एक काम करते, तू भाग चल मेरे साथ, यहाँ से बहुत दूर दूर चले जाएंगे जहाँ पे तेरा बाप भी ना आ पाए। स्वार्थी हो जाओ, आई के बारे में भी ना सोचो। और अगर मैं भाग गई ना, मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। तो फिर क्या यहीं पे जान दे देगी तू अपनी? शायद नसीब में यही है। तू भी मत रह मेरे साथ, मेरा कुछ भरोसा नहीं है। मैं आज जिंदा हूँ, कल रहूँ ना रहूँ। ये हम कहाँ जा रहे हैं? जीजा जी ने काम बोला था, पहले वो कर लेते, उसके बाद घर चलेंगे। कौन सा काम? रुको मैं डैड से पूछती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? चुपचाप बैठ, वरना यहीं पेट में घुसेड़ दूंगा तेरे। दिन भर डैड डैड करती रहती है। चुप! यस सर, मेरे सामने ही बैठे हैं। हाँ सर, मैं बात करता हूँ। आई विल हैंडल इट। सर ये तान्या के फोटोज। सर 12th क्लास में पढ़ती थी हमारी तान्या। सुबह स्कूल गई थी, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना। आपने उसके दोस्तों से पूछा? हो सकता है उनके साथ कहीं। हाँ सर, मैंने सबको कॉल करके देख लिया, किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है। उसका कोई बॉयफ्रेंड? मैडम सोच समझ कर बात कीजिए, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं।
ये सवाल इसलिए आपसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है। इसमें आपको ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। आई एम सॉरी सर। सर लेकिन आप मेरे साले को पकड़िए, ये जो भी कुछ किया है उसी ने किया है। सर, गौतम ही तान्या को स्कूल छोड़ने जाता था और वही रोज स्कूल से घर भी लेकर आता था। आज भी वो ऑफिस से निकलकर तान्या को स्कूल से लेने ही गया था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया, वो भी बंद आ रहा है सर। वो ऐसा क्यों करेगा? सर गुस्से में किया होगा उसने। अभी 2 दिन पहले घर पर डैड ये यहाँ पे सिगरेट पी रहा था। इतनी सी बात के लिए वो ये क्यों करेगा? सर मैं भी तो यही कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। और जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस राइवल्स भी होंगे, हो सकता है उनमें से किसी ने किया हो। सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था और वो जानबूझकर बंद किया गया। हमारे परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर है। लास्ट लोकेशन क्या थी इस ट्रैकर के हिसाब से? तान्या के स्कूल के पास। प्राची, तान्या और गौतम दोनों के मोबाइल नंबर्स ले लो और गाड़ी की डिटेल्स ले लो। ओके सर। पियो पियो पी ले, दुकान खोल जाके मुझे तन्मय का स्कूल में एडमिशन करवाना है, मैं लेट आऊँ। अरे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? 2 लाख डोनेशन बोला है स्कूल वालों ने। अरे इसके लिए तो मैं 10 लाख खर्च करने के लिए तैयार हूँ। आहो, पियो बाहर नहीं है। तो मैं क्या करूँ? अगर कहीं चली गई है तो बहुत बढ़िया है ना, एक खाने वाला मुंह तो कम होगा कम से कम। दादा क्या बोला तेरे को मैंने? शटर खोल, वो काम अच्छा करता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चलिए ना ढूंढते पियो को। क्या नाटक है तुम दोनों माँ बेटी का? जब भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं आते हो बीच में नाक घुसड़ने। तन्मय का एडमिशन कराने जा रहे हैं, बीच में मत पड़ो, जाओ खुद ही ढूंढो अपनी बेटी को। चला जा। सर ये वही जगह है जहाँ तान्या का फोन बंद हुआ था, और यहाँ से 200 मीटर दूर गौतम का फोन बंद हुआ है। गांव का नाम? मालेवाड़ी। सर लग तो ऐसे ही रहा है कि ये सब गौतम ने किया है। इतनी बेइज्जती की बात कोई भी भड़क जाएगा। सर गौतम नहीं किया। पंकज, प्राची, कभी कभी तो सामने नजर आता है वही सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? तान्या के रिकॉर्ड्स क्लीन है सर। उसने सिर्फ अपने दोस्तों और फैमिली से ही कांटेक्ट किया था, लेकिन सर उस गौतम ने आखिरी बार किसी अननोन नंबर पर कांटेक्ट किया था। उस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो। कमिश्नर साहब का भी फोन आ चुका है। उस समर ने अपने हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट से बहुत प्रेशर बनाया हुआ है और टीनेज लड़की का मामला है, मीडिया भी इन्वॉल्व हो सकती है। इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना होगा। यस। आई तू ही तो क्या करती है? मंदार, पियो का है? पियो? वो यहाँ क्यों आएगी? मंदार, पियो सुबह से गायब है, सच सच बता। पियो तेरे पास है ना? अरे सुबह से घर में ही हूँ मैं, फैक्ट्री का काम कर रहा हूँ, अंदर कचरा पड़ा है सर। मैं अंदर देख। अरे सुन ना, अंदर जाके क्या करेगी? पूरा सामान पड़ा है अंदर। मंदार, तू मेरा भाई है ना? पियो का अगर कुछ पता चले तो बता। गौतम ने आखिरी बार इस नंबर पे कॉल किया था। आप जानते हैं किसका नंबर है ये? सर ये नंबर तो मेरे पुराने नौकर बंटी का है। अब कहाँ है वो? पता नहीं, वो तो कब का नौकरी छोड़ के चला गया। अब कहाँ है मुझे कैसे पता होगा? चला नहीं गया था, हमने उसे निकाल दिया था सर। क्यों? ऐसा क्यों? तान्या, ठीक से बैठो।
और तुम अंदर जाकर पोछा लगाओ। बस हो गया यहाँ का। जी मैडम। क्या? ये कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप उसे जान से ना मार दे। आपके गुस्से से तो मुझे भी डर लगता है। सर, ये गौतम और बंटी की आपस में बहुत पटरी खाती थी। ये किडनैप उन दोनों ने मिलकर किया होगा। कविता, पीयू को देखा क्या? नहीं, पता नहीं। भूषण, पीयू को देखा क्या? हाँ? नहीं, क्या हुआ? पीयू कहाँ है? वो बाहर सोती है ना, सुबह उठ के देखा तो वहाँ नहीं थी। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही है। एक काम करते हम पुलिस के पास चलते, वो लोग ढूंढ लेंगे उसे, है ना? क्या है ये? क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पे? पीयू कहीं नहीं मिल रही है। पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा होगा तूने और इससे मदद मांग रही है? अरे इसी ने तो भगाया होगा उसे। तू गप्पा सा था, डर गया था ना तू कि तेरा भांडा फूट जाएगा। इसी ने गायब कराया पीयू को। जबान बंद कर तेरी, समझा? ये तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ। पता नहीं तूने क्या चला पीयू को? अरे छोड़ो एक दूसरे को। पीयू खो गई और तुम लोग डर रहे हो। छोड़ो। पीयू को कुछ भी हुआ ना, तेरा पूरा घर जला डालेगा मैं, समझा? चल चिरकोट, चल निकल। नासिक शहर से 4 किलोमीटर दूर अकुर्ली गांव में एक लड़की की मौत के बाद काफी कोहराम मचा हुआ है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये वही मिसिंग लड़की हो सकती है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट गोमती नगर पुलिस स्टेशन में पहले से दर्ज है। साथ ही में पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। क्या है ये सब? तान्या कहाँ है मेरी? आपने कहा था तान्या का बताएंगे। देखिए, सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन हमें कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं और तान्या के हाथ पे जैसा टैटू था, ठीक वैसा ही टैटू इस हाथ पर है। ये टैटू दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? मेरी तान्या मर गई है क्या? देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये बॉडी पार्ट्स तान्या के ही हैं, मैं आप दोनों के डीएनए सैंपल चाहिए होंगे। रुक सर। अभी अभी पुलिस को उस गायब हुई लड़की का सर जमीन के नीचे से मिला है। जैसे कि हमने आपको आखिरी बार बताया था, ये वही गुमशुदा लड़की है जिसकी तलाश पुलिस पिछले कुछ दिनों से कर रही है। राघव जी भैया, दुकान संभाल मैं आता हूँ अभी। हाँ, प्रॉब्लम झाला है। ताई आई थी घर पे, पीयू को ढूंढ रही थी, घर के अंदर झांक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। यस सर, वी आर ऑन। पकड़ लेंगे हम। सर, बंटी की सीडीआर रिपोर्ट। सर, एक सस्पिशियस एक्टिविटी नोट हुई है। बंटी की एक नंबर से रेगुलरली बात होती थी सर। किसका नंबर? प्रिया शिर के नाम है सर। एड्रेस मिल गया है। लेके आओ। क्या हुआ साहब? बंटी कहाँ है? अंदर है, लेकिन हुआ क्या? रुक रुक। तान्या को क्यों मारा? मैं तानिया को क्यों मारेगा? मेरा क्या लेना देना है उससे? चूंकि गंदी नजर थी तेरी उस बच्ची पर। सर, वो बच्ची नहीं थी, उसकी उम्र से ज्यादा उसकी अकल थी। मैं मानता हूं मेरी उस पर नजर थी,
क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और तेज थी। मैडम ये आप ही कर लो, मेरे को जाने दो ना। ए, चुपचाप शूट करा। अगर अच्छा शूट नहीं हुआ ना तो पापा से बोल के नौकरी से निकलवा दूंगी। देखो ठीक है। सैंडविच हो गया था मेरा, एक तरफ ये लड़की ये बोल रही है, दूसरी तरफ उसकी माँ बोल रही थी उससे दूर रहे। तेरी गंदी नजर के चलते ही तुझे नौकरी से निकाला था ना। अच्छा हो गया साहब, निकाल दिया। अभी कम पैसों की नौकरी कर रहा हूँ लेकिन इनसे तो सो पाता हूँ ना। तो फिर हमें देखकर भागा क्यों? बोल साहब, मुझे लगा था कि आप गौतम भाई की जगह मुझे धर लोगे, क्योंकि उन्होंने फोन किया था ना, और ये पता तो चलेगा ना। गौतम ने मारा है तान्या को। साहब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे गौतम भाई ने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था वहाँ। बंटी एक घर का जुगाड़ करना छुपने के लिए। क्या हुआ गौतम भाई, सब ओके है ना? अरे सब ठीक है यार, जिया जी की कार लेके भागा हूँ, नाक में दम करके रखा था उन्होंने। तू ये बता घर का जुगाड़ हो पाएगा? नहीं मैंने ना बोल दिया साहब, मैं खुद प्रिया के घर रुका था। गौतम है कहाँ? मुझे नहीं पता साहब, मैं वहां से निकल गया था। तेरा फोन बंद क्यों था? गौतम भाई हेल्प के लिए बार बार फोन कर रहे थे, उनको कितनी बार ना बोलता, इसलिए बंद कर दिया फोन। तान्या को देखा? गाड़ी में तो नहीं थी साहब, डिक्की में होगी तो पता नहीं। हाँ लेकिन उसके साथ एक आदमी था, उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वो पीट करके पेशाब कर रहा था। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया और वो सब वहां से चले गए। सर अगर ये बंटी सच कह रहा है तो दूसरा आदमी कौन था? सर हो सकता है हमें गुमराह करने के लिए ये बंटी झूठ बोल रहा हो। नहीं प्राची, उसके बारे में झूठ बोल के इसको क्या मिलेगा? तानिया की बॉडी के टुकड़े मिलने के बाद अभी एक और लड़की की लाश बरामद हुई है। क्या इस केस का तानिया कश्यप के केस के साथ कोई संबंध है? सर गांव के 4-5 बच्चे वहां खेल रहे थे, त्यांनीच बॉडीला पाहिलं। गांव की लड़की पीयू 2 दिन से लापता थी सर। सर 2 दिन मतलब जिस दिन तानिया गायब हुई थी ये लड़की भी उसी दिन गायब हुई? पहले तान्या का फोन ऑफ हुआ, फिर बॉडी पार्ट्स, अब ये लड़की। गला घोट के मारा है सर। बाकी बॉडी पर कई सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस तो दिख नहीं रहे हैं, पर अभी पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। सर लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि गौतम का इस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है? तानिया की बॉडी के तो अलग अलग पार्ट्स करके उसने फेंक दिए और इसका गला घोट के मारा है। सर हो सकता है ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। देखते हैं अभी से क्या कहें। अरे अरे रुको रुको, क्या हुआ रुको, सर? मेरी बच्ची को क्या हुआ सर? रुको रुको थांबा, 1 मिनट रुको। हाँ 3 दिन पहले मेरी बच्ची बाहर सोई थी और फिर जब हम सुबह उठ के सर देखा तो वहां नहीं थी वो। घर के बाहर अकेले क्यों सो रही थी? सर वो उसे बचपन से आदत है सर, वो बाहर ही सोती है। 3 दिन से तुम्हारी बेटी मिसिंग है, मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर छोटा सा गांव है हमारा, मालेवाड़ी। अब सर उसमें अगर मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखाता तो पूरे गांव में बदनामी होती, फिर मेरी बच्ची से कौन रिश्ता करता सर? आप मां हैं उसकी? नहीं सर, चाची हूँ मैं उसकी। मां नहीं है ना सर, लेकिन अपनी बेटी की मौत की खबर सुन के सर सदमे में आ नहीं पाई सर। सर जो भी हुआ है इस मालेवाड़ी गांव के आसपास ही हुआ है। इस गौतम और तानिया का इस गांव से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है सर, या फिर इस पीहू का गौतम और तानिया से कनेक्शन है। पीहू और उसके बाप की कुंडली निकालो। ये वसंत ठीक नहीं लग रहा। बंटी का गांव भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर होगा ना? हाँ सर 4 किलोमीटर। सर तानिया के पेरेंट्स और बंटी से बात की, उनके हिसाब से गौतम का मालेवाड़ी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है और वो पीहू और उसकी फैमिली में से किसी को नहीं जानते। सर पीहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पीहू की मौत गला घोटने की वजह से हुई सर, जैसे तानिया की हुई, लेकिन नो सेक्सुअल असॉल्ट। और कुछ? सर पीहू और तानिया की मर्डर के बीच में 1 से 2 घंटे का डिफरेंस था, पहले पीहू फिर तानिया। सर अब तो ये क्लियर है कि ये काम किसी एक ही आदमी का है सर, लेकिन इस गांव की लड़की का तानिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है पंकज, वही ढूंढना। और सर ये वसंत बड़ा गुस्सैल आदमी है,
उसका भूषण के साथ भी झगड़ा हुआ था सर। भूषण कौन? पीहू का बॉयफ्रेंड। भूषण के सीडीआर से हमें एक बात पता चली है। क्या? कोई बात तो नहीं क्या? क्या हुआ सर? क्या हो गया? कौन हो तुम? मैं भूषण हूँ। ये घर मेरा, यही रहता हूँ मैं। कहाँ गया था तू? मैं वो गाड़ी भाड़े पे दिया था तो गाड़ी के साथ गया था। कहाँ पे? चिरमुर रोड। पीहू के बारे में बात करनी है तुमसे। क्या हुआ पीहू को? इसे जानते हो? नहीं। इसे? नहीं जानता हूँ सर। जिस लड़की को पहचानने से तू मना कर रहा ना, उस लड़की का फोन जहाँ बंद हुआ वहाँ तेरे मोबाइल का लोकेशन भी था। बाद में उस लड़की का मर्डर हो गया और उससे ठीक 2 घंटे पहले पीहू का मर्डर हुआ था। सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ड्राइवर हूँ सर। मेरी गाड़ी भाड़े पे जाती है तो मैं गाड़ी के साथ जाता हूँ इधर उधर, और वो मालेवाड़ी वो भी उसी रास्ते पे पड़ता है सर। तू पीहू का दोस्त है ना? सर मैं पीहू से बहुत प्यार करता था सर, और पीहू भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो बसंत सर वो एक नंबर का कमीना इंसान है, कमीना। बहुत मारता है पीहू को, पूरे गांव को इस बारे में पता है। कई लोगों ने देखा उसे पीहू को मारते हुए। एक दिन पीहू मेरे पास आई और अचानक मुझे कही कि मुझे यहाँ नहीं रहना, हम भाग चलते। बट मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? सर मैं खुद शॉक हो गया था देखकर। ये राघव, ये सिर्फ नाम का पति है महिमा का। महिमा का असली रिश्ता वो वसंत के साथ था सर। वसंत को भनक पड़ गई थी इस बात की कि शायद पीहू को सब कुछ बातें पता है, तो पीहू डर गई थी। उसे लगा कि वसंत के उसे जान से ना मार दे, इसलिए पीहू ने अचानक से तुम्हारे साथ भाग जाने का फैसला किया। सर ये भूषण पागल हो गया सर। इसने मारा है सर मेरी बेटी को। आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं सर? नहीं करता। तू ये बता, तेरे और तेरे भाई की बीवी के बीच में रिश्ता क्या है? ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, तो प्लीज आप इसमें दखल ना दें तो बेहतर होगा। तेरा और महिमा का चक्कर सबके सामने खुल के ना आ जाए, इसलिए पीहू को मार दिया। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर, मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ सर। माँ कहाँ है पीहू की? माँ की सर तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको जो पूछना मेरे से पूछ लीजिए सर। अंदर देखो ब्रजी। सर मैं बोल रहा हूँ आपसे। सर अंदर बांध के रखा था। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ सच सच बताइए, क्या हुआ था पीहू के साथ? पीहू तो कब की मर चुकी थी। इन्होंने और महिमा ने उसकी जिंदगी नरक बना रखी थी। सब हमारे सामने होता था और मैं और राघव चुपचाप देखते थे। इतने सालों से चुप क्यों हो तुम? कुछ बोले क्यों नहीं? क्या बोलूं सर? ये मेरा आप हाथ देख रहे हैं, हर बात के लिए किसी और पर निर्भर हो। जानता हूँ तन्मय मेरा बेटा नहीं है। तन्मय तुम्हारा बेटा नहीं? तन्मय वसंत का बेटा है, तभी तो इनको पीहू कभी रास ही नहीं आई। देख, मैंने पीहू के लिए एक लड़का देखा है। कौन? तुम्हारा भाई मंदार। अच्छा लड़का है। लड़का? 40 साल का आदमी है वो, जिसकी पत्नी मर चुकी है। तो क्या हुआ? वैसे तुम्हारी बेटी कौन सी राजकुमारी? हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जो है वो जायज है, कोई बंदा नहीं है। मुझे सब पता है। तुम लोग ये पैसों के लिए कर रहे हो ना? कितने पैसे लिए उससे? आवाज नीचे। शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो बेच दूंगा उसको। इन्होंने मारा है मेरी पीहू को। इन्होंने मारा है मेरी पीहू को। शांत हो जाए। राणे सर, राणे सर, सर मैंने तानिया को एक क्रेडिट कार्ड दिया था, उसमें से अभी एक ट्रांजैक्शन हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर उस दिन उसका बर्थडे था, मैं कार्ड देकर लेना भूल गया। अभी जस्ट पैसा डेबिट हुआ तो आई गॉट द मैसेज, आपको बताने चला आया। कहाँ पर यूज हुआ है क्रेडिट कार्ड?
ये कार्ड यहाँ पर स्वाइप हुआ है, किसने किया और कौन से रूम में, देखो जरा। हाँ सर, ये कार्ड यहाँ स्वाइप हुआ है, लेकिन ये आदमी अभी अभी कैब लेके बाहर गया है। कैब? उसके पास खुद की गाड़ी नहीं थी? गाड़ी है, लेकिन पीछे पार्किंग में लगाई है। उसको आज लॉन्ग डिस्टेंस जाना था, इसलिए वो कैब करके लेके गया। उस कैब वाले का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, मैंने ही बुक कराई थी। ठीक है, उस कैब वाले को फोन करना और लाइव लोकेशन भेजने बोलना। ओके सर। ये कौन सा रास्ता है बे? ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट मेरे साथ नहीं चलेगी, समझा ना? ये बता कहाँ लेके जा रहा है? आगे देख, तेरे ससुराल वाले तुझे लेने आ गए। गाड़ी रोक, मैंने कहा गाड़ी रोक। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तानिया को नहीं मारा। तूने नहीं मारा होगा तो तेरे साथ वाले आदमी ने मारा होगा। कौन सा आदमी सर? नाटक मत कर। तेरे साथ एक आदमी को देखा था बंटी ने। सर मैंने उस आदमी को सिर्फ लिफ्ट दी, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। पंकज, देख गौतम, सारे सबूत तेरे खिलाफ गए। आज झूठ बोलेगा, कल पकड़ा जाएगा, और तब तक ये तुझे ऐसे पिटेगा। मैंने तानिया किडनैप किया था। मैं जीजा जी को सबक सिखाना चाहता, उससे पैसे हटना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि इसमें तानिया की कोई गलती नहीं। वो तो वही करेगी जो उसे घर वाले सिखाएंगे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। ए रोक, मैंने कहा रोक। मामा ने नहीं, मामा भी, मामा ने। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी यहीं मार सकता हूं, लेकिन हाँ कि रहे तो तू मेरी भांजी। मेरी नफरत मेरे प्यार से बड़ी नहीं है, और हो सके तो गलत काम छोड़ दे। यहाँ से घर चली जाओ। कैसे? किसी से लिफ्ट ले लेना। किडनैपिंग करने के बाद बड़ी जल्दी आत्मा जाग गई तेरी। कहाँ छोड़ा था मैं? मालेवाड़ी के हाईवे के पास। सर ये तो वही रास्ता है जहाँ तानिया का फोन बंद हुआ था। अगर ये सच कह रहा है तो गौतम ने तानिया को छोड़ा, फिर तानिया ने किसी राह चलते आदमी से लिफ्ट मांगा, और हो सकता है कि वो आदमी मालेवाड़ी का था। उसने तानिया को मालेवाड़ी ले जाकर उसका रेप किया और बाद में उसे मार दिया। सर ऐसी सुनसान सड़क का फायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। किसी दिन दिख जाए तो एनकाउंटर ही कर दूंगी। सर ये गौतम तो पीहू को जानता भी नहीं था। फिर ये हो सकता है कि जिसने तानिया को लिफ्ट दी वो पीहू को जानता हो। सर हो सकता है ये दोनों केसेस अलग हो, क्योंकि दोनों किलिंग पैटर्न्स अलग है और दोनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन भी नहीं। सर आकुरी पुलिस स्टेशन से फोन आया था और एक लड़की का किडनैप हुआ है, जहाँ तानिया का फोन बंद हुआ था। सर हेमा नाम है मेरी बेटी का, हर रोज यही से आया जाया करती थी अपने दोस्त के साथ। आज दोस्त नहीं थी? आज वो नहीं आई स्कूल में, इसलिए वो अकेले चले गई। सर हेमा का शू और मोबाइल मिला है। ये उसी के शूज है और मोबाइल भी उसी का है। सेम पैटर्न लग रहा है, पहले किडनैपिंग और फिर मर्डर। सर कातिल या तो मालेवाड़ी का या फिर आकुर्ली का, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इन्हीं दो गांवों के बीच में हुआ। अगर ये मान लें कि एक ही आदमी का काम है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द हेमा तक पहुँचें, क्योंकि ये किलर नहीं, सीरियल किलर है। इससे पहले कि हेमा को कुछ हो जाए, वी नीड टू फाइंड हर। हर एक पे नज़र रखो और हर एक की मोबाइल लोकेशन निकलवाओ, और आसपास के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके हेवी पेट्रोलिंग करवाओ। यस सर। तानिया और पीहू को नहीं बचा पाए, लेकिन हेमा को हर हाल में बचाना है। सबके रिकॉर्ड्स क्लीन है सर, लेकिन इस बार हेमा की किडनैपिंग के टाइम पे ये एक नंबर है जो कोइंसिडेंटली वहाँ था। शक तो मुझे इस पे पहले से ही था। चलो उसके घर चलते हैं, इसकी करंट लोकेशन भी निकलवाओ।
सारा घर अच्छे से चेक करो। सर, बाथरूम में थिनर की बू आ रही है। फॉरेंसिक को बोलो। सर, उसकी करंट लोकेशन आ गई है सर। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं पता। प्लीज। और कितना वक्त लगेगा? 500 मीटर की दूरी पर है, पहुंच ही रहे हैं। ठीक हो तुम? तेरे घर की दीवार पे पीहू और तान्या दोनों के खून के ट्रेसेस मिले। सारा बाथरूम तूने थिनर से साफ किया था ना अच्छे से, लेकिन उस बाथरूम से बाहर जो पाइप जाती है ना, उस पाइप में हमें तान्या के खून के ट्रेसेस मिले। अब सब कुछ सच सच बता दो। सर, दरअसल मैं पीहू से प्यार नहीं करता था। मैं उसके साथ सिर्फ सेक्स करना चाहता था और कुछ नहीं, लेकिन वो मानती नहीं थी। तो मैं पीहू से मिलता था और उसे घुमाने के बहाने उसे मनाने की कोशिश करता था। एक दिन हम जा रहे थे गाड़ी में तो तान्या ने हमसे लिफ्ट मांगी। 33 साल से भूखा था मैं। तान्या को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं पागल हो गया और मैंने अपना मन बना लिया था। लेकिन तभी पीहू भी थी साथ में। तो क्या हुआ? सामान लेके आते कुछ घर के लिए बाहर से। यहाँ क्या लेना है? क्या हुआ? पीहू, नसीब वालों को किस्मत बदलने का मौका मिलता है और आज हमें मिला है। मतलब? देख, उस लड़की को देख, एकदम पैसे वाली लगती है, अमीर। हमें काम करेंगे, उसको किडनैप करेंगे, उसके बाप से पैसे मांगेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात मान। इस पर एक खरोच भी नहीं आने देंगे, पैसे लेके और फिर भाग जाएंगे कहीं। पीहू ने मेरी बात मान ली। हमने उसे किडनैप कर लिया और घर लेकर चले गए। तभी मैंने पीहू को कहा कि तू घर चले जा, तब तक मैं इसके बाप से कॉल करके पैसे मांग लेता हूँ। तो पीहू चली गई। मैं उसे वापस घर छोड़कर आने वाला था, लेकिन पीहू दोबारा आ गई। कि मैं इसके लिए किसे क्या हुआ? क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ भी नहीं किया। इसको छोड़ देते, चल आजा। नहीं भूषण, अब ये सब कुछ ना मैं पुलिस को जाके बताऊंगी कि तूने इस लड़की का रेप किया है। मैं इस पाप में तेरा साथ नहीं दे सकती। मैं नहीं। तान्या की बॉडी के तूने टुकड़े किए और इधर उधर फेंका। पीहू की बॉडी क्यों छोड़ दी? मैं पीहू के साथ भी वही करने वाला था सर, और अगर तभी मैं कटर चालू करता तो आज पड़ोस के लोग जग जाते थे और शायद मैं फंस सकता था। इसलिए फिर मैंने पीहू को गाड़ी में बिठाया और फिर उसकी बॉडी को फेंक दिया। 2 खून तू कर चुका था, पुलिस तुझे ढूंढ रही थी, ये तू भी जानता था। फिर तीसरा खून करने की हिम्मत कहाँ से जुटाई तूने? सर, मुझे लत लग गई थी। मुझे किसी भी हालत में लड़की चाहिए ही चाहिए थी, और तभी मैंने हेमा को देखा रास्ते पे अकेले चलते। पंकज, करड़े, इस पर तब तक लाठियां बरसाओ जब तक इसका दिमाग ठिकाना नहीं आ जाता। सर नहीं, सर नहीं। सर, लड़कियों को हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। हाँ प्राची, क्योंकि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी लड़कियों के बारे में इसी तरह से सोचता है। सर, तान्या और पीहू के साथ जो हुआ, क्या वो रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर अमर ने तान्या को सही सीख दी होती तो शायद अमर और तान्या जिस तरह का व्यवहार गौतम के साथ करते थे वो ना करते।
और गौतम के मन में तान्या को किडनैप करने का विचार ही ना आता। और अगर पीहू की बात करें, अगर वसंत को ये समझ आ जाता कि खानदान का चिराग सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी खानदान का नाम रोशन करती हैं। जरूरत है सोच बदलने की।